यूहन्ना के इंजिल उसका 20वां अध्याय 19 पद से लेके हम 23 तक देखें। यूहन्ना के इंजिल उसका 20वां अध्याय 19 से लेके 23 पद तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पैर पंजर उनको दिखलाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर ईश्वर हम लोग जा रहे हैं। पिता, जो भी अपनी तू बातों को खोलना चाहता हमारे वो दिल हृदय को तू साफ शुद्ध कर, ताकि हम तेरे वचन को अपने हृदय में जगह दे पाए। छोड़े दिन प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते सुनो दे। मंडली कृपया बैठ जाए। तो ख्रिस्त में अति प्रिय, आज प्रभु ने एक सुंदर मौका फिर से हम लोग को दिया कि आज हम लोग आज एक खास दिन है। हम लोग एक खास दिवस है आज, और ये है पेंटिकोस्ट डे। और ये पेंटिकोस्ट पेंटा शब्द से निकला है। ये 50वां दिवस 50वां दिन कहना चाहिए ना। यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने से पहले इन सारी बातों की ताकीद घोषणा कर दी थी, प्रोक्लेम कर दी थी। अपने चेलों को ढाढ़स दे दिया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं जाता हूँ, लेकिन फिर से मैं आऊंगा, और पवित्र आत्मा के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, है ना, जो तुम्हारी सहायता करेगा। हर दृष्टिकोण से सहायता करेगा, चाहे आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके सुनने में, आपके गाने में, आपके बजाने में। हर तरीके से पवित्र आत्मा आपको टेकल करेगा, गाइड करेगा, है ना। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा का वरदान। जैसे कि हमने कहा कि 50वें दिन ये पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे आया, यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन के बाद, है ना। 40 दिन तक तो यीशु मसीह अपने आप को दिखलाई पड़ते रहा, पढ़ते रहा, पढ़ते रहा। और जब 40 दिन के बाद जब स्वर्ग चला गया, तब ठीक 10 दिन के बाद वही पवित्र आत्मा जिसकी आज्ञा या प्रतिज्ञा चेलों से की थी यरूशलेम में, मानो पवित्र आत्मा एकदम हड़हड़ा के एकदम उतरा, है ना, एकदम आग के समान एकदम, है ना। और 120 लोग वहां पे इकट्ठे थे यरूशलेम में, सबके ऊपर एकदम आके बस गया। तो ये पवित्र आत्मा जो है, ये होली स्पिरिट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो सहायक के तौर पे बाइबल कहती है ना, एक सहायक के तौर पे आगे जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो सहायता ना सिर्फ वो फलों के द्वारा किया। हम लोग सभी को जानते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, और ये 9 फल उन्हीं को मिलता है जिनको पवित्र आत्मा मिलता है। अदरवाइज ये 9 फल को क्रिएट नहीं किया जा सकता, है ना, उसको निर्माण नहीं किया जा सकता पवित्र आत्मा के फलों को, है ना। गलाती 5:22-23 में सभी कोई जानते हैं ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज वगैरह वगैरह, है ना। इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक इंसान के जीवन से ये फल प्रस्फुटित नहीं होगा, है ना। माने उसके जीवन से वो दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। कितना हो कोशिश कर लीजिए, मानवीय क्षमता के आधार पर नहीं हो पाएगा। तो खैर, हम लोग फलों के विषय में हम लोग नहीं जा रहे हैं। आज आज का जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा का वरदान। तो हम लोग वरदान के विषय में हम लोग जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का ये तीसरा रूप है। हम लोग सभी को जानते हैं त्रिएक परमेश्वर। तो परमेश्वर का ये तीसरा रूप है जो हम पवित्र आत्मा के रूप में देख रहे हैं। और ये एक एक पर्सनालिटी है, मतलब एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है जो मनुष्य के जीवन में रह के। तो पवित्र आत्मा का जो वरदान जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वरदान का अर्थ होता है परमेश्वर प्रदत्त अतिरिक्त क्षमता, है ना, इसको ऐसा कह सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया कुछ अतिरिक्त क्षमता जो इंसान के अंदर में सालता है ना, जो इंसान के अंदर में काम करता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है ना, एक सामर्थ्य, पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माने मानवीय क्षमता से परे, कहीं हट के, है ना, कुछ ऐसा चीज।
तो इसको वरदान कहते हैं मित्रों, है ना। कुछ अलग थलग, कुछ यूनिक, जो ऐसा जो दूसरे ना कर सके, ऐसा होता है नहीं। वरदान सभी को, किसी को बचपन से मिलता है तो किसी को हाँ बड़ा होकर भी मिलता है। एक स्वाभाविक वरदान होता है और एक आत्मिक वरदान होता है। स्वाभाविक वरदान होता है जो कि बचपन से मिलता है। बचपन से जैसा जिसको देखते हैं ना, बहुत लोगों के पास अच्छा गाने का वरदान है ना, गीत गाने का वरदान है, वो बचपन से रहता है ना, गला बचपन से रहता है। कोई व्यक्ति जिंदगी भर चाहे वो ऐसा मुकाम हासिल करने तो नहीं कर सकता है ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वरदान है जो स्वाभाविक रूप में बच्चे को दी। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा बाद में देता है, वो तो है ही है। लेकिन पहले भी स्वाभाविक वरदान जो बचपन से जो हम जो देखते हैं, किसी में यूनिकता, यूनिकता नहीं, इंग्लिश हिंदी सब हो गया, कुछ यूनिक चीज जिसको हम लोग देखते हैं ना, वो बचपन से ही रहता है। किसी को गीत गाने का, किसी को चित्रकला का, किसी को बजाने का, किसी को ये का वो का, है ना। तो ये सब मैंने बाद में एक आत्मिक वरदान भी होता है पवित्र आत्मा की दोनों परमेश्वर की ओर से है। स्वाभाविक वरदान भी परमेश्वर की ओर से और आत्मिक वरदान भी परमेश्वर की ओर। लेकिन कुछ वरदान जो है बाद में दिया जाता है, जैसे कि चंगाई किसका का वरदान किसी को बाद में मिलता है, चंगाई का वरदान। किसी को उपदेश देने का वरदान, जैसे मेरे को हम बोल देते हैं, हम भाव नहीं मार रहे हैं, लेकिन उपदेश देने का वरदान, मैंने कहा इसको हम चरितार्थ कर रहे हैं, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा ना, उपदेश देने का वरदान, ये मुझे जैसे कि बाद में मिला, ये एक वरदान है। तो वरदान कई प्रकार के हैं। हाँ, एक के दो प्रकार के ऐसा बात नहीं है ना कि सबको एक के वरदान मिल जाएगा। हाँ, कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा की पहचान उसी से होती है जब किसी को अन्य अन्य भाषा का वरदान मिलता है। बिल्कुल गलत, है ना। बाइबल ऐसा कहीं नहीं सिखाती मित्रों कि जो अन्य अन्य भाषा बोलेगा वही पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल क्या कहती है, अभी हमने पढ़ा पहला पद, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 4 पद में, वरदान कई प्रकार के हैं, आत्मा एक ही है, और आत्मा हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार का वरदान देता है ना। पहला कुरिन्थी 7:7 में भी आप पढ़िएगा तो वहां पे भी लिखता है कि परमेश्वर हर एक को किसी किसी को किसी और प्रकार का, किसी को किसी और प्रकार का वरदान देता है। सब लिखल है भैया, है ना। अब सबको अन्य भाषा का वरदान दे देगा, ऐसा थोड़ी है। बाइबल जब बतला रही किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी और प्रकार का, किसी को किसी और प्रकार का, तो सबको डिफरेंट डिफरेंट वरदान देता है ना। ऐसा थोड़ी कि सबको एक ही टाइप का वरदान। तो जो ये कहता है कि अन्य भाषा उसके ऊपर में नहीं है, नहीं बोलता है, तो वो अब पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं, ये गलत टीचिंग है मित्रों, इससे बचना चाहिए। और हमको तो लगता है कि अन्य भाषा भी है ये नहीं, हो सकता है कुरंत के मंडली में रही होगी, हम तो सियोरिटी नहीं कर सकते। बाइबल में भी कुछ ऐसी बातें लिखी है कि जो मैंने इस भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है, लेकिन अन्य भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं है जो इस पृथ्वी पे समझी ना जाए। पहला कुरिन्थी 14:10 में आप पढ़ेगा, वहां पे लगता है धरती पर कोई ऐसी भाषा नहीं है जो समझी ना जाए। हाँ, अन्य भाषा ऐसी कोई भाषा नहीं। अन्य भाषा मतलब बहुत सारे ऐसे भाषा जो धरती पर चलती है, पृथ्वी पर चलती है, जिसको लोग अचीव कर लेते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति को अचीवमेंट उन लोग को मिलता है, चाहे रसियन बोलने लगेंगे, जापानीज बोलने, चाइनीज बोलने, लेकिन लल्ला लल्ला अल्लाह पल्ला जी क्या क्या बोलते। अरे कभी हम यीशु मसीह को बोलते सुने? नहीं, यीशु मसीह कभी बोला है ऐसा अन्य भाषा? नहीं, चेला लोग बोला है ना, कभी नहीं बोला उन लोग। हाँ, ऐसा भाषा कभी नहीं बोला है। और बाइबल ये कहती है जब यरूशलेम में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पे उपस्थित जन समूह थे। बाइबल ये कहती है, आप पढ़िएगा पहला प्रेरितों का हम 2 अध्याय को, कि वे लोग बोलते हैं कि क्या हम ये लोग जो हैं गलीली लोग हैं, आरामी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को अपनी ही भाषा में सुनाई पड़ रहा है। अपने ही भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में सारे वहां पे के लोग माने वहाँ भीड़ सुन रही है। माने भिन्न भिन्न प्रांत क्षेत्र भाषा भाषी के लोग थे, लेकिन हर एक कोई अपनी भाषा में सुन रहे थे। मतलब कोई ऐसी भाषा ही नहीं कि जो कि मतलब जिसको आदमी समझाना चाहिए। इसीलिए पौलुस क्या बोला पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में,
कि मुझे तो 10,000 भाषा आती है, लेकिन बजाय इसके कि मैं 10,000 भाषा में बोलूं, मैं 5 भाषाओं में बोलना ज्यादा उचित समझता हूँ, जो लोगों के लिए जरूरी हो, है ना, जो आवश्यक हो, ऐसा करके पौलुस बोलता है। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि मित्रों, देखिए, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, भिन्न भिन्न प्रकार का वरदान है। और वरदान देखिए, सिर्फ तुरंत की मंडली में आपको दिखलाई पड़ेगा। अन्य भाषा का जो वरदान है ना, रोमियो में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। रोमियो की पत्री, फीसी, फिलिपी, कुलुसी, हम कहते हैं कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, ये लोग भी तो यीशु के चेले थे। तो ये लोग क्यों नहीं अपने अपने पत्रियों में ये अन्य भाषा के विषय में लिखे हैं भैया? इधर तो नहीं है, दिखता है, सिर्फ कुरंथ की मंडली तक था। इसका मतलब अगर रहा भी होगा कुरंथ तक, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया होगा? वो खत्म हो गया, गौन हो गया, खत्म हो गया। आज के डेट में जो बोलते हैं वो गलत है मित्र। अगर अन्य भाषा रहता तो ये पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा सब कोई बोलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। तो इन सारी चीजों पे हम लोग झमेला में ना रहे, है ना। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, बस उतना ही है। और ये ना समझे कि हमको वरदान नहीं मिला है। हर एक को वरदान मिलता है, हाँ। सब, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कमोबेश कुछ, किसी को कम, किसी को ज्यादा, है ना। तो किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो कभी कभी हम लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं ना। नहीं, कभी नहीं ईर्ष्या कीजिए। किसी के पास अगर बेसी वरदान है, बहुत ज्यादा वरदान है, तो कम वाले ज्यादा वाले के ऊपर में जलन ना रखे। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा परमेश्वर ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि उसको और अप्रिसिएट कीजिए मित्रों, है ना। वरदान काहे दिया गया? वरदान इसलिए नहीं दिया गया कि हम, माने हमारी उन्नति हो। बाइबल क्या कहती? पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 7 पद में, है ना। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के 7 पद में लिखता है, वरदान अपने लिए नहीं है, बल्कि वरदान सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो लिखा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, आपको जो भी वरदान दिया जा रहा है मित्रों, चाहे बुद्धि की बातें हो, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने, सामर्थ्य के काम, भविष्यवाणी, यहाँ पे लिखा आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा, भाषाओं का अर्थ बताना, यहाँ पे लिखा हुआ कम से कम 8 9 10 बात है। 8 9 10 वरदान, यहाँ पे और भी जगह पे है वरदानों का। 14, एक पहले कुरिन्थी 14 में भी। तो सबके लाभ पहुंचाने के लिए, अपने लाभ नहीं, अपनी सेवा के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपना बड़प्पन के लिए वरदानों का कभी प्रयोग ना करें मित्रों। अदरवाइज मतलब होता है कभी कभी वरदानों का प्रयोग कभी कभी अपने बड़प्पन के लिए भी होता है। थोड़ा सा खबरदार रहिएगा। मुझे याद पड़ता है, जब मैं छोटा नागपुर डायसिस में था, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ वरदानों का। देखिए कैसे मैंने, ये छोटा नागपुर डायसिस में था, तो रांची से आगे आपको एक सोयको जगह का नाम है, सोयको, मरंगदा सोयको, उधर से बुंडू तमाड़ा निकल जाता है, खूटी से आगे पूरब दिशा में सोयको। तो वहां पे सेंट्रल डीसी वाईएम का छोटा नागपुर डायसिस यूथ मूवमेंट वहां पे कैंप लगा हुआ था। तो सोलो सॉन्ग का कंपटीशन चल रहा था, तो मेरे को भी जज बनाया था। तो एक लड़का गाया अच्छा था, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में नहीं आ पाया। तो फिर मेरे पास बाद में आके बोलता है कि मैंने, क्या मेरा गलती था या क्या मिस्टेक, क्या मतलब ये था, वो पूछ रहा था। तो हम बोले कि देखो बाबू, तुम जिस दिन प्रभु की महिमा के लिए गाना गाने लगोगे ना, उस दिन तुमको प्राइज जरूर मिलेगा। तुम प्रभु की महिमा के लिए नहीं गा रहा था, बल्कि अपना बड़प्पन के लिए गा रहा था, अपनी महिमा के लिए। तो पूछ बैठा, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? सही बात है भाई, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? ऐसे करके वो पूछ बैठा। तो हम बोले कि तुम्हारा मेरे पास आना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम अपने गला के लिए गा रहे हो। अगर प्रभु की महिमा के लिए गाते तो कभी मेरे पास आके पूछते नहीं कि मैंने कैसा गाया, है ना। सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई गीत गाता है तो गीत गा के वो
बेचारा जाके चुपचाप बढ़ेगा। प्रभु की महिमा क्या भैया? अब प्रभु को तो टेनर उनर स्केल उसकेल थोड़ी उसको पता नहीं, ऐसा बात नहीं, मतलब थोड़ी उसको माने इस बात की चाहत है कि भैया उसका टेनर खराब हो रहा है, उसका स्केल ठीक नहीं है, उसका ये रिदम ठीक नहीं है। प्रभु को उससे कोनो मतलब थोड़ी है। प्रभु को हार्टली आपने प्रभु को महिमा दे दिए, है ना? वो बस प्रभु वो तो नहीं चाहता है, वो जरूरी नहीं कि आपका सुर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा उसका पूछना, हम बोले कि भैया आप जो पूछ जो रहे हैं ना, इसी में आपका माने समझ में आ रहा है कि आप मतलब अपने गले के लिए गा रहे हैं, इसलिए तो पूछने आए कि हम कहाँ पे ये है वो है। अगर प्रभु की महिमा करते तो चुपचाप रहते, बैठ जाते, हाँ भैया हमने गा दिया, है ना? तो उसका तो दिमाग ही हिल गया। देखिए मित्रों, मैं इस ये कह रहा हूँ कि वरदान का जो प्रयोग होता है वो अपने माने गाना इसलिए नहीं गाते हैं क्योंकि हम प्रभु की महिमा के लिए गा रहे हैं, लेकिन गाना इसलिए गाते हैं ताकि लोग हमारे गले की, हाँ, गले की माने प्रशंसा करें, महिमा करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग, हम लोग जो उपदेश देते हैं, कभी कभी उपदेश देते हैं, तो हम उपदेश देते हैं इसलिए नहीं है कि लोग माने हम प्रभु को हम लोगों के बीच में हम प्रोड्यूस करें, लेकिन उपदेश इसलिए देते हैं ताकि लोग जाने रेवरेंड के भी खाल को ना। हाँ कितना अच्छा, अरे भैया ऊपर से प्रभु उनको ठोकेगा इतना ना, हाँ, बोलेगा वरदान तुम्हारा अपना महिमा के लिए दिए, हाँ हाँ, तुम मेरा प्रचार करोगे, मेरी महिमा करोगे, हाँ ऐसा करके प्रभु बोलता है, इसलिए खबरदार रहिए। तो प्रार्थना करना, उपदेश देना, ये सब प्रतिभा का प्रदर्शन करना नहीं है मित्रों, हाँ कदापि ना करे सब। प्रतिभा का प्रदर्शन करना नहीं है ताकि लोग जाने, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को प्रभु की वरदान इसलिए दिया गया मित्रों, इसीलिए पतरस की पत्री को आप पढ़िएगा, पहला पतरस 4:10 में लिखता है कि जो वरदान तुम लोग को मिले हैं उस वरदान को लोगों के लिए मन इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ लिखा है। मैं एग्जैक्ट में नहीं, उसको शब्दाशः हम उसको पढ़ देते हैं ना। पहला पत्रस 4, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए, एक दूसरे की सेवा में लगाए, अपनी सेवा में नहीं। तो ये बाइबल ये बतलाती है, जो भी आप लोग को वरदान मिला, हर एक को कुछ ना कुछ वरदान मिला मित्रों। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको ये वरदान नहीं मिला, हमको वो वरदान नहीं मिला। नहीं, हर एक को कुछ ना कुछ है, हर एक के पास गिफ्ट है, हम लोग जानते हैं, सभी को जानते हैं। तो उस गिफ्ट का प्रयोग कीजिए मित्रों, यूटिलाइज कीजिए परमेश्वर के लिए। पौलुस क्या कहता है पहला तीमुथियुस 1:6 में कि मेरे हाथ रख, तीमुथियुस को बोलता है मेरे हाथ रखने से तुझे जो वरदान मिला है उसको तू चमका दे, एंड उसको तू पोलिश कर। पोलिश कर मतलब यूटिलाइज करने बोल रहा है, नहीं। एक भाई को क्या बोला, तो एक भाई को उसका गृह स्वामी मालिक उसको तोड़ा देके गया, एक तोड़ा, वो तोड़ा जाके जमीनों में जग छिपा दिया, नहीं ऐसा करे, छिपा दिया। हाँ, तब आके उसका तोड़ा क्या है, तोड़ा वरदान है ना, है उस जमीन में आके छिपा दिया। उसको ये माकूल नहीं लगा कि हम इसको यूज भी करें, इसका हम यूटिलाइज करें, जो भी वरदान दिया हम इसको, और उस जमीन में जाके छिपा दिया, तो उसका क्या वैल्यू रह जाएगा? वो तो सड़ जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए। तो कहने का वही मतलब कि हम लोग जमीन में तोप के नहीं रखे, छुपा के नहीं रखे, अपने तक सीमित नहीं रखे, कहने का मतलब उसको यूटिलाइज कीजिए मित्रों। आपके पास होगा वरदान, टटोलिए, देखिए, है ना? एक आध तो जरूर होगा, गाने का, बजाने का और बोलने का भी। आप आजकल हम लोगों को पुलपिट भी देते आ रहे हैं, नहीं, ताकि वे मतलब उस वरदान को यूटिलाइज कर सके। माने हर किस्म से मतलब आप सामने आइए और वरदानों का प्रयोग कीजिए मित्रों, और आपके वरदान से दूसरे लाभान्वित होंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, है ना? ये तो आपको आशीष ही मिलने का कारण होगा ना भाई, हाँ। तो ये वरदान प्रभु हम लोग को देता है, और ये वरदान अपने जबरदस्ती लेने का भी नहीं है मित्रों। ये वरदान को हम लोग जबरदस्ती ले भी नहीं सकते। ये परमेश्वर प्रदत्त वरदान है, ये सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे देता है उसको बांट देता है ना। इसको मांगने छांगने या जबरदस्ती का ये वरदान नहीं मित्रों। तो ये पवित्र आत्मा ने इस वरदान को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, और इस वरदान के जरिए, इस गिफ्ट के जरिए दूसरे लोगों को भी आप लोग
लाभान्वित कीजिए, फलवंत कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप उस तोड़ा को छुपा के न रखें, वरदानों को यूटिलाइज करें, और परमेश्वर की आशीष आप सबों पे बहुत बरसेगी। और यही परमेश्वर का वरदान देने का यही उसका मतलब ये है कि कलीसिया आत्मिक रूप से और भी ग्रो करते जाए। किसी 4:12 में भी लिखता है, किसी 4:12 में पढ़ लीजिएगा, है ना, किसी 4:12 में ऐसा ही लिखता है कि वो दिन प्रतिदिन उन्नति, कलीसिया उन्नति पाती जाए। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कई परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वरदानों के लिए प्रभु, जबकि तूने इस वरदान को दिया। और बाइबल ये कहती है कि वरदान तो अंत के दिनों में नष्ट हो जाएंगे, भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगे, भाषाएं हो तो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, लेकिन एक ही बात बच जाएगा, और वो है फल। हम वरदानों के प्रति ज्यादा चिंतित न रहे, लेकिन उस फल के प्रति जो प्रेम है, जो पवित्र आत्मा का फल है, उसी पे हमारा न्याय, जजमेंट स्टैब्लिश रहेगा, निर्धारित रहेगा। पिता, फिर से अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं। जो कुछ भी तूने गिफ्ट गिफ्ट दिया, ये सारे गिफ्ट हम लोगों के बढ़ोतरी के लिए हम खर्च करें। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांग के सुनो देव। आमीन। हम लोग इस